लास्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे उसका नाम था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। यानी जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैसे निकाला जाएगा, अगर दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको पहले से पता हो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर दिए थे और वहां से हम लोग निकाले थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसका नाम था कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइंस। यानी जब भी तीन स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो उन्हीं तीनों स्ट्रेट लाइन के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, कंकरेंट स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, और उसके लिए हम लोग कंडीशन पढ़े थे। ठीक है, अभी एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और उसका नाम है स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। तो आप हेडिंग लिखिए स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो जब भी दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाला तीसरा लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो पहले फिगर से समझिए। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है। अब इन दोनों स्ट्रेट लाइन का ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये तीसरा स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है। इस तीसरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है, लेकिन लाइन 1 और 2 का इक्वेशन हमें पहले से पता होगा। ठीक है, तो इस पूरे सिचुएशन को आप क्वेश्चन की मदद से लिख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो क्वेश्चन लिखिए आप, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन through the intersection of the two straight lines a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is a1x plus b1y plus c1 plus lambda into a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 where lambda is an arbitrary constant। क्या मतलब हुआ, बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि दो स्ट्रेट लाइन, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा स्ट्रेट लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो तीसरा लाइन गुजरेगा उस लाइन का इक्वेशन ऐसा होगा, इतना बड़ा सा, जहां पर लेमडा क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब लेमडा की वैल्यू बदल सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, आप मर्जी से जो चाहो वो ले लो। समझ में आ गया? ठीक है, तो आप इस बात को प्रूव करना है, कैसे करेंगे, आइए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जो दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है पहले उन दोनों लाइन को हम लोग ले लेते हैं। गिवन इक्वेशंस ऑफ द टू लाइंस आर। इन दोनों लाइन का इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है ना, इसको आप 1 मान लो, और दूसरा दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, आप इस लाइन को 2 मान लो। ठीक है, अब इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कुछ मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, तो मान लीजिए लेट P यानी कि अल्फा कोमा बीटा बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स 1 एंड 2। ठीक है, मान लिए कि लाइन 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अल्फा कोमा बीटा। देयरफॉर देखो, क्योंकि अल्फा कोमा बीटा लाइन 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसीलिए ये पॉइंट P यानी कि अल्फा कोमा बीटा लाइन 1 पर भी लाई कर रहा है, लाइन 2 पर भी लाई कर रहा है, इसीलिए लाइन 1 और 2 दोनों के इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो हम अल्फा कोमा बीटा को सेटिस्फाई करा देते हैं इन दोनों लाइन के इक्वेशन में। तो कराओ सेटिस्फाई, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, तब तो ये हो जाएगा a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 बराबर 0, है ना, और उसके बाद क्या मिलेगा, a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 बराबर 0, ये मिलेगा। ये पूरा क्वांटिटी की वैल्यू 0 और इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू 0। हमें तो तीसरा लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो तीसरे लाइन के इक्वेशन को हम कुछ मान लेते हैं। अब मानते कैसे हैं, अब देखिए, लेट
let the equation of the line through the intersection of 1 and 2 B। मान लेते हैं इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P से जो गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन क्या है, तो आप ध्यान से देखो। मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मान लिया, इस लाइन को आप मान लो तीसरा लाइन, ठीक है। अब ये मान लिया, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये जो लाइन जिसको हमने माना यानी तीसरे लाइन के इक्वेशन को माना, अब ये तीसरे लाइन का जो इक्वेशन है अगर ये सेटिस्फाई हो जाए अल्फा कोमा बीटा के द्वारा, तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अल्फा कोमा बीटा ये जो पॉइंट है अगर इस लाइन के इक्वेशन में हम पुट कर दें और सेटिस्फाई हो जाए ये इक्वेशन, तो इसका मतलब अल्फा कोमा बीटा इस तीसरे लाइन पर लाई कर रहा है ना, तीसरे लाइन पर लाई कर रहा है। तो यही तो हमको प्रूफ करना है कि ये तीसरा जो लाइन है इस अल्फा कोमा बीटा से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये तीसरा लाइन अल्फा कोमा बीटा से गुजर रहा है यानी अल्फा कोमा बीटा से गुजर रहा है, इसका मतलब तीसरा लाइन का जो इक्वेशन हमने माना है ये सही माना गया है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इस अल्फा कोमा बीटा को इसमें सेटिस्फाई करा करके देखेंगे। सेटिस्फाई हो गया तो हम कहेंगे ये तीसरा लाइन का जो इक्वेशन हम माने हैं ये एक्चुअल में अल्फा कोमा बीटा से गुजर रहा है, तब हम इसी को इक्वेशन डिक्लेयर कर देंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस अल्फा कोमा बीटा को इसमें पुट करके देखेंगे। तो पुट कीजिए अल्फा कोमा बीटा को पुट करो। in order to check whether the line 3 passes through alpha comma beta or not, ठीक है। we have to put alpha comma beta in the equation of 3। ये जो तीसरा लाइन है उस लाइन के इक्वेशन में हम अल्फा कोमा बीटा पुट करके देखेंगे। आइए पुट कीजिए, है ना। अगर आप इसको पुट करेंगे यहाँ पर तो देखो, तो अल्फा कोमा बीटा पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तीसरा लाइन ऐसा मिलेगा, a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 प्लस लैम्डा इंटू a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 बराबर 0, ये हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो पूरा क्वांटिटी है इसकी वैल्यू कितनी है, 0। इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 बराबर 0। इसका मतलब 0 बराबर 0, ये पूरा 0 मिल गया, इधर 0। इसका मतलब क्या मिलेगा, LHS बराबर RHS मिल गया। समझ में आया, क्या समझ में आया। हमने ये माना कि ये तीसरा लाइन है जो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी अल्फा कोमा बीटा से गुजर रहा है। तो हम अल्फा कोमा बीटा को इसमें पुट किए और पुट करने के बाद हमको दिखाई दिया कि LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब ये है कि ये अल्फा कोमा बीटा को ये लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये लाइन इस अल्फा कोमा बीटा से गुजर रहा है ना। तो अगर ये लाइन अल्फा कोमा बीटा से गुजर रहा है तो इसका मतलब अल्फा कोमा बीटा से गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा ही होगा।
समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हम प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, प्रूफ्ड। तो दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका इक्वेशन कैसा होगा? ये तीसरा। समझ में आया? ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन लिखते हैं, इसको मिटा दें। ठीक चलिए आ जाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जल्दी जल्दी से लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन having slope 2 and passing through the intersection of x minus 2y plus 5 is equal to 0 and 2x minus y 2x minus 2y plus 4 is equal to 0। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन लिख लिया? सिंपल है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप 2। बोला कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखिए जिसका स्लोप कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब स्लोप क्या है ये फिर बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है? स्लोप 2 होना चाहिए, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन इन दोनों स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम बनाते हैं सॉल्यूशन। क्या है? दो स्ट्रेट लाइन, एक लाइन 1 2। ठीक है, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाला एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप कितना है? 2 है, उसी लाइन का इक्वेशन लिखना है। समझ में है कि नहीं? इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी गुजरना चाहिए और उसका स्लोप भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कैसे लिखेंगे? लगाओ दिमाग। अभी गिवन लाइन क्या दिया हुआ है? गिवन इक्वेशंस ऑफ द लाइंस आर। दोनों लाइन का इक्वेशन पहले से क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0, इसको इक्वेशन 1 मान लो। और दूसरा क्या दिया हुआ है? 2x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो तीसरा लाइन होगा उसका इक्वेशन कैसा होगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया। कैसा? a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लेमडा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यही ना पड़े जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन। तो लेट a1x नहीं, a1 नहीं, लेट x माइनस 2y प्लस 5 प्लस लेमडा इंटू 2x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 be the equation of a line passing through the intersection
ऑफ लाइन 1 एंड 2, ठीक है। हमने मान लिया कि ये जो तीसरा लाइन है जो दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, उस लाइन का इक्वेशन ये है। कैसे माना? जैसे यहाँ पर उसको मान रहे थे, हाँ? तो इस लाइन के इक्वेशन को आप 3 मान लो, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये तीसरा लाइन, इसका स्लोप कितना है? 2 है। तो देखो देखो क्वेश्चन में लेमडा दिया हुआ तो नहीं है ना, आपने तो माना, लेकिन लेमडा तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो आपको आंसर में भी लेमडा नहीं चाहिए, तो लेमडा को हटाना पड़ेगा। उसके लिए हमको ये स्लोप दिया हुआ है, ठीक है। तो आ जाइए स्लोप निकालते हैं। तो इस लाइन का स्लोप 2 होना चाहिए, तो आइए स्लोप निकालिए। ये लाइन है ना हमारे पास, तो इसको हम क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, इक्वेशन 3 देखो, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो हो जाएगा x प्लस 2 लैम्डा x, है ना, उसका -2y और प्लस इंटू -2y, सही है। उसके बाद -2 लैम्डा y हो जाएगा, -2 लैम्डा y, उसके बाद 5 लैम्डा इंटू 4 लैम्डा बराबर 0, है ना। हमने कुछ नहीं किया, खाली ब्रैकेट हटा दिया, x वाले को एक साथ लिखा, y वाले को एक साथ लिखा, कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखा। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स, माइनस यहाँ से देखो लैम्डा y कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका -2 लैम्डा इंटू वाई प्लस 5 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस लाइन का स्लोप कितना दिया हुआ है? 2। पहले तो इसका स्लोप बताओ, है ना। इसका मतलब स्लोप इसका कितना होगा? स्लोप होता है, मैं बताया था कि कोई लाइन अगर है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा? -a/b, है ना। तो इस फॉर्मूला से इस लाइन का हम स्लोप लिख सकते हैं। स्लोप कितना आएगा? स्लोप हम लोग को दिया हुआ है 2, है ना। तो स्लोप का मतलब इसका कितना स्लोप होगा बताओ? -a/b, माइनस a का मतलब 1 प्लस 2 लैम्डा बाई b का मतलब ये माइनस कॉमन लिया तो बीच में प्लस रहेगा, माइनस b का मतलब कितना? 2 प्लस 2 लैम्डा, ये बराबर है आपके पास 2। समझ में आया कि नहीं? इस फॉर्मूला से लिखा -a/b, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो, मैं ऊपर मिटा देता हूँ क्वेश्चन, है ना। ठीक, अब जल्दी जल्दी से लिखो। चलो आ जाओ, है ना। तो यहाँ से लैम्डा निकालो भाई। लैम्डा कैसे निकालें? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस 2 लैम्डा बराबर, ये 2 जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना जी, 4, और ये 2 लैम्डा जाकर के उधर मल्टीप्लाई हुआ 4 लैम्डा। समझ में आया? ऊपर से जा रहा है, ऊपर से नहीं जाना चाहिए, सिंपल। 2 लैम्डा को उधर ले जाओ, तो ये देखो 2 लैम्डा में से 4 लैम्डा में से 2 लैम्डा चला गया, तो 2 लैम्डा, ठीक है। 4 को इधर ले आओ, इधर लेकर के आओ 4 को, कितना आ जाएगा? -3। ऊपर से गया, नहीं जाना चाहिए, सिंपल है। देखो हमारे पास क्या था, इधर 2 लैम्डा, इधर 4 लैम्डा, 2 लैम्डा को उधर लेकर के चल गए, तो इधर 2 लैम्डा बच गया उधर, और इस 4 को इधर लेकर गया, तो 1 में से 4 चला जाएगा तो -3 बचेगा, है ना। तो यहाँ से आपको लैम्डा कितना मिला? लैम्डा आपको मिला -3/2, है ना। हमको तो यही इक्वेशन चाहिए ना, इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में लैम्डा की वैल्यू हमको नहीं पता थी, तो हमने लैम्डा की वैल्यू पहले निकाली, और उसके बाद आप यहाँ पुट कर देंगे तो यही इक्वेशन 3 हमको मिल जाएगा, 3 फ्रॉम लैम्डा, तो वही आंसर हो जाएगा। नहीं तो आ जाइए,
हमने माना क्या, देखो कितना सिंपल है, हमने माना कि तीसरा लाइन का इक्वेशन ये है, और यहाँ पर लैम्डा जो है हमने माना, तो लैम्डा तो हम पर था नहीं क्वेश्चन में, तो लैम्डा हटाना पड़ेगा, वही तो कर रहे हैं, है ना, तो लैम्डा हटा दो। तो नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, कैसा बन जाएगा इक्वेशन 3, एक्स माइनस 2 वाई प्लस 5 प्लस लैम्डा का मतलब -3/2, तो लैम्डा पुट करो -3/2, और ये कितना है 2x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यही आंसर हो गया। अब इसको आप खूबसूरती से लिखना चाहिए तो सिंपली, खूबसूरती से लिखना चाहते हैं तो सिंपलीफाई कीजिए। तो ये देखो, अगर हम -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 4y माइनस 10 माइनस 3 दूनी 6, ब्रैकेट हटाओ, 3 दूनी 6x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6y माइनस प्लस माइनस 4 12 बराबर 0। क्या किया, क्या किया जी, हमने सिर्फ 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 डायरेक्ट उधर मल्टीप्लाई हो गया। अब ब्रैकेट हटाओ, तो हटा दिए। अब ये सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा -4x माइनस 4y प्लस ये हो जाएगा 2y, और 10 में से 12 चला गया तो -2 बराबर 0। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया, -4x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, कोई चाहे तो इसको एक स्टेप और आगे लिख सकता है। -2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 कॉमन लेते ही ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -y, और ये हो जाएगा +1 बराबर 0। -2 कॉमन लिया, उधर भेज दिया, उधर जाकर के गायब हो गया। समझ में आ गया? ठीक। तो आप चाहो तो इसको आंसर बोलो, इसको आंसर बोलो, दोनों सेम ही बात है। तो समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग समझते थे। तो स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन अभी पढ़ रहे थे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार थोड़ा सा आप उसको रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।